नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में लेके आ गया हूं साइंस PYQ पार्ट 2। जो पार्ट 2 हमने कल कर लिया था, तो आज है पार्ट 2। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो साइंस PYQs हैं, ये सिर्फ बार्क वर्क असिस्टेंट के लिए ही नहीं, बल्कि आप जो ये ग्रुप सी या ग्रुप डी की जो भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, ये उन सभी में आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल, यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4। तो इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इस H2SO4 को हम स्पिरिट ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। और जो CuSO4 है, इसे हम ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। और जो ये FeSO4 है, इसे हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। तो आइए क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट यानी AC इंटू डायरेक्ट करंट DC? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। तो जो ये मोडेम है, ये इस्तेमाल होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए। और जो ये एमीटर है, ये इस्तेमाल होता है करंट को नापने के लिए, यानी टू मेजर करंट। और जो ये डायोड है, ये बेसिकली एक, ये सिंपल वे बताऊं तो जो ये डायोड है, डायोड की मदद से ही हम बहुत सी चीजें बना सकते हैं। और उन्हीं में से एक आता है रेक्टिफायर, यानी जो ये रेक्टिफायर है, ये एक डायोड का डिराइव प्रोडक्ट है। तो आइए ये क्वेश्चन 3, हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रदरफोर्ड। जो ये ऑप्शन 4 है, थॉमसन, ये हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। और जो आइंस्टाइन है, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जो डाल्टन है, इन्होंने दी थी एटॉमिक थ्योरी। तो क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लीडार? तो जो इसकी फुल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम्स लॉ। ये होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और तो जो हम इसको सोल्व करते हैं, ये आता है V इज इक्वल टू IR। ये R कांस्टेंट होता है। और जो स्नेल्स लॉ है, ये होता है ये लेंथ फॉर्मूले में, ये साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जो किरचॉफ लॉ होता है, ये किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो क्वेश्चन 6, द पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज, यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका पार्टिकल साइज क्या होता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो जो ऑप्शन 1 है, यानी ये साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, ये होता है सॉल्यूशन।
यानी जिन पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा उनको हम सॉल्यूशन कहेंगे, और जिनका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा उन्हें हम सस्पेंशन कहेंगे। तो क्वेश्चन 7, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय, तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डाल्टन। ये थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दिया था, ये रदरफोर्ड ने प्रोटॉन, और चैडविक ने न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोलाइजर, यानी ट्रांसपोलाइजर का फंक्शन क्या होता है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इट हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस, यानी ये स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो जो और बाकी ऑप्शंस हैं, ये जैसे कि ऑप्शन ए, यानी जो ड्रग्स पेन को रिड्यूस करने में मदद करते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं, और जो बॉडी का टेम्परेचर कम करने में मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीपायरेटिक्स, और जो ये एसिड को रिमूव करने में मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंटा एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइन, यानी क्विकलाइन का केमिकल नेम क्या है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आइए देखते हैं बाकी के ऑप्शन। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये चाक का केमिकल नेम है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है। तो क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, यानी इनमें से कौन सा एक फूड प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डलसिन। ये जो बाकी तीनों हैं ये सभी फूड प्रिजर्वेटिव हैं, और जो डलसिन है ये है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो क्वेश्चन 11, अ विटामिन दैट फंक्शन बोथ एज हार्मोन एंड एज ए विजुअल पिगमेंट, यानी ऐसा विटामिन जो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों की तरह काम करता है वो है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिनॉल। तो जो बाकी के ऑप्शन है जैसे कि ये ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, इसे हम कहते हैं, ये होता है विटामिन B2 का नाम, और जो फोलिक एसिड होता है ये विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड कहते हैं, और जो थायमाइन होता है ये हम विटामिन B1 को कहते हैं, और जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए। तो क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन सा इनमें से मदद करता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राइबोसोम्स। ये जो गोल की बॉडी है ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में मदद करता है, और जो लाइसोसोम्स हैं ये गार्बेज कलेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है इसे, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे कहते, इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल।
क्वेश्चन 13 द मोनोमर ऑफ लूसाइट इज नोन एज, यानी लूसाइट के मोनोमर इनमें से कौन सा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मिथाइल मेटाक्राइलेट। ये इस्तेमाल होता है कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए। और जो टेट्राफ्लोरोइथीन है ये है टेफ्लॉन का मोनोमर, और ये इस्तेमाल होता है गैस्केट वगैरह बनाने के लिए। और जो स्टायरीन है ये पॉलीस्टायरीन का मोनोमर है, और ये इस्तेमाल होता है रेडियो, टीवी, इन सब चीजें बनाने के लिए। और जो विनाइल क्लोराइड है ये इस्तेमाल होता है, ये इसका जो मोनोमर ये पीवीसी का मोनोमर है, और ये इस्तेमाल होता है वाटर पाइप्स बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, यानी इनमें से कौन कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो एक्चुअली ऑप्शन गड़बड़ है, यहाँ पे नन ऑफ की जगह ऑल ऑफ दी अबव आएगा। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये तीनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। और इनके अलावा एक एलोट्रोप्स हो रहा कार्बन का, वो है डायमंड, यानी ये चार डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और ये ग्राफीन, ये सभी चारों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। क्वेश्चन 15 द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटा सेल है उसे क्या कहते हैं। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्पर्म। ये जो ऑप्शन बी है ओवम, ये है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये फीमेल्स में पाया जाता है। जो माइकोप्लाज्मा है ये स्मॉलेस्ट सेल, यानी ह्यूमंस और बाकी दुनिया में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। और जो ऑस्ट्रिच है ये है लार्जेस्ट सेल पूरी दुनिया का। तो क्वेश्चन 16 लीवर सेल्स आर नोन एज, लीवर सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या फिर हेपेटोसाइट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हेपेटोसाइट। जो न्यूरॉन्स होते हैं इन्हें ब्रेन सेल्स कहते हैं, और जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं इन्हें किडनी सेल्स। तो क्वेश्चन 17 व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट। जो ये एरिथ्रोसाइट्स है ये इन्हें हम कहते हैं आरबीसी। एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स, और जो एल्ब्यूमिन है ये प्लाज्मा का पार्ट होता है, यानी पार्ट ऑफ प्लाज्मा। तो क्वेश्चन 18 द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू, यानी प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्वाशियर-कोर डिजीज। इसमें होता क्या है कि बच्चे के हाथ और पैर एकदम पतले हो जाते हैं और उनका पेट बाहर आ जाता है। और जो ये सेकंड बीमारी लिखी है ये होती है बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, जिसमें व्यक्ति के पास 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। नॉर्मली ये 46 होते हैं, पर जब किसी के पास 47 क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो इस बीमारी का शिकार होता है। तो क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी इनमें से कौन सा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है।
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन डी। ये जो बाकी के बच गए विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए, ये फैट सोल्यूबल है। इनके साथ एक और विटामिन जो फैट सोल्यूबल है वो है विटामिन ई। और विटामिन सी के साथ विटामिन बी भी वाटर सोल्यूबल है। तो क्वेश्चन 20, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज, यानी विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टोकोफेरोल। ये जो थायमिन है ये विटामिन B1 का केमिकल नेम है। पैंथेनोइक एसिड है ये विटामिन B5 का केमिकल नेम है। और ये जो साइनोकोबालामाइन है ये विटामिन B11, ये B12 का केमिकल नेम है। और इनसे जुड़ी डिजीज भी देख लेते हैं। तो जो विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी, विटामिन B5 की कमी से 4D सिंड्रोम, और विटामिन B12 की कमी से होती है ये अनीमिया। और टोकोफेरोल यानी विटामिन ई की कमी से होती है लेस फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस अब इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं कल एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।